Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। यहाँ पे हमने दो डेक्स रखा है। एक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड यहाँ से हम देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 and you can also subscribe my another channel। So let's get started। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। सो वी डू हैव द चैरियट, ये आपके पर्सन के साइड से है। वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द डेथ कार्ड, वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, We do have the High Priestess, दो कार्ड एक साथ आया है, ठीक है। वाओ, द सन एंड द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आई बिलीव दैट यू कैन सी द कार्ड्स। तो चलो मैं थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट कर दूंगी वरना, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स। यहाँ से हम देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, ओवरऑल आपका फीलिंग्स क्या है इनके लिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके साइड से, किंग ऑफ चैलिसेस है आपके साइड से, हाई प्रिस्टेस दोनों के साइड से ही मोरलेस हाई प्रिस्टेस है, यस ओके। 4 ऑफ एथम्स, 3 ऑफ चैलिसेस, 2 ऑफ कप्स दोनों की तरफ से ही 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स दोनों की तरफ से ही है नाइट ऑफ वैंड्स। वाओ, क्या सिमिलरिटी है गाइस, क्या सिमिलरिटी। 5 ऑफ एथम्स, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे ऑटोमेटिकली, आई होप सो। यहाँ पे है, मैं राशि बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है आपकी राशि, आपके पर्सन के भी। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो इम्पॉर्टेंट है, लियो आपके पर्सन के साइड से इम्पॉर्टेंट है, पाइसेस भी आपके पर्सन के साइड से इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो सारे साइंस ही है दोनों की तरफ से। यहाँ पे यस आपके पर्सन के साइड से भी और आपके साइड से भी पाइसेस इम्पॉर्टेंट है। बाकी ऑल द साइंस आर देयर। 7, 13, 3, वी डू हैव 2 एंड 19 आपके पर्सन के साइड से है इम्पॉर्टेंट। द नंबर 10 आपके साइड से है, 10, 2, 4, 3, 2, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो 2 ऑफ कप्स दोनों के तरफ से ही आया, राइट। और हाई प्रिस्टेस भी दोनों के तरफ से ही है। अभी मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। पहले मैं बताती हूँ आपके पर्सन के साइड से। देखो, आपके पर्सन को आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये शांत है, ये बिल्कुल इसका कोई ऐसा नहीं है कि कुछ रिएक्शन इसके अंदर आप देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि जब से आपके साथ इनका कनेक्शन टूटा है या कनेक्शन जोड़ा है, ठीक है, टूट के शायद आप लोग बार बार एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अगेन आप लोग फिर से रिकंसाइल कर जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मे बी आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर ब्रेकअप शायद आप लोग मिले भी थे, लेकिन अगेन द रिलेशनशिप गॉट सम
यू कैन से अ डार्क पैच। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, इनकी एनर्जी इस तरह से है कि बिल्कुल ये अशांत है अंदर से, जैसे उनके अंदर फूट फूट कर गुस्सा भरा हुआ है, जैसे सब कुछ जैसे वो तहस नहस करना चाहते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल, आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल आप हीविल हो रहे हैं, मतलब इमोशनल बस्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो कितना ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम्स होगा, राइट। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर दिवाली के टाइम भी क्रैकर्स कितने ज़ोरों शोरों से फटते हैं, तभी भी हमें साउंड पोल्यूशन होता है, तभी भी बहुत सारे जो एनिमल्स है, राइट, जानवर है, उनको बहुत इफेक्ट भी होता है। सो जब ये इंसान सब कुछ तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो एंड यू कैन फील द एनर्जी, आपको भी शायद मूड स्विंग्स होता होगा जब ये ऐसा करते होंगे। ये इंसान ऐसा डिटरमाइन कर चुके हैं कि आपको अगर ये नहीं हासिल कर पाए तो डेफिनेटली ये आपके साथ किसी का कॉर्ड जो है, तार जो है, वो जुड़ने नहीं देंगे, काट देंगे बीचों बीच में। तब उनको तमाशा देखना बहुत पसंद आएगा। फिर अगर आप इनके साथ कनेक्टेड हो अभी, ठीक है, तो इस इंसान का फैसला आपके लिए बहुत स्मूथ है। येस, दे वांट अ सीरियस कनेक्शन विथ यू, दे वांट राइट नाउ, दे वांट अ सीरियस रिलेशनशिप विथ यू, ये उनकी ख्वाहिश है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इनके साथ शादी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, या ये इंसान शायद आपके साथ ये डिस्कशन किए हैं, मे बी यू आर ऑफ द सेम फैमिली और क्लोज रिलेटिव, इस तरह से है, बट वो 1% ही दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ये इंसान आपकी तस्वीर को जब देख रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, कभी कभार इनको नाराज़गी भी हो रही है। क्यों? हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या सेपरेशन में हो, तो उनको ऐसा लग रहा है मैं फ़ोटो देख के खामखा मैं क्या करूं, ठीक है, मैं तो इसके सामने या नज़दीक में जा नहीं पा रहा हूँ या जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसको देख के मैं इसके प्रति और भी आकर्षित हो जाता हूँ, इससे बेटर है मैं ना देखूँ। बट फिर भी ये इंसान जो है वो टाल नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड, आपने काफ़ी ज़्यादा सपने देखे थे इस इंसान के साथ, अभी भी देखते हो इस इंसान के साथ अपने सपने, आपने कई प्रकार मैनिफेस्ट किया है इस इंसान को। ऑन द अदर हैंड, इन्होंने भी किया है। आप चाहते थे, लेकिन करते करते ना, किसी को कन्विंस करते करते थक चुके थे। कितना कन्विंस करिए, कन्विंस होता ही नहीं है। आपके जो बोलने का जो तरीका है, यू आर वेरी सॉफ्ट एंड यू आर वेरी सबमिसिव, ठीक है, मुझे इस तरह से दिखता है। आप बहुत ज़्यादा क्या है ना, आप लोगों की जो दुख है, दर्द है, उसको समझते हो और समय समय पे आप बात करते हो। ऐसा नहीं कि कभी भी आपने फ़ोन कर लिया, कभी भी बात कर लिया, आप उनके जो नीड है, उनके जो ज़रूरत है, उसको अच्छा से आप समझते थे, ठीक है। और जब जब उन्होंने ही आपको कॉल किया, तब आपने उठाया है कॉल, और जब आपने किया था शायद वो नाराज़ हुए हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपसे ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से मैं देख पा रही हूँ, यू कैन से लाइक गिवन अ वार्म हॉस्पिटैलिटी टू एवरीवन। जो भी गेस्ट आपके घर में आते हैं वो खान पान के बिना नहीं जाते आपके घर से। यू आर सच एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन कि आप उनको समझते हो कि नहीं, मेरे घर में गेस्ट आए हैं तो मैं उसको कैसे, मैं बिना खाना और बिना के मैं कैसे उसको छोड़ दूँ। तो इसने लेकिन आपका कोई कदर नहीं किया है, आपके जैसा सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने जो किया है आपके साथ शायद आप उसको भूल नहीं पाते। मे बी दे ट्रीटेड यू बैडली, दे मिसबिहेव्ड विथ यू, बहुत ग्रज भी था आपके लिए, आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन हैड 100% ग्रज ऑन यू। आई डोंट नो दिस इज ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मा और नॉट। क्यों ग्रज था, क्यों ऐसा किया? ऐसा भी शादी भी करने से टाल रहे थे,
ऊपर से वो आपके साथ किसी को जुड़ने भी नहीं दे रहे थे। जैसे आप उनके बिल्कुल जैसे आप उनके हाथ की कठपुतली हो, जैसे वो बोलेंगे आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। बट यू थॉट नाउ टू डिटैच फ्रॉम द रिलेशनशिप। आपने सोचा कि चलो छोड़ो। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके अंदर जो एक काइंडनेस है, आपके अंदर जो एक ममता है, ठीक है, वो इस सारे चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते। आप उस कंडीशन में ही उनके साथ यूनियन करना चाहते हैं when you feel that they are also equal to you, अदरवाइज आप इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हैं। आप इस इंसान के प्रति, मैं मानती हूँ, अभी भी एक एक्साइटमेंट मुझे दिखता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे बोला जाता है ना कि अंतरतम इनर मोस्ट फीलिंग्स आपका यही कहता है कि दिस इज़ योर सोलमेट। बट वेन एवर यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, या आप इनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ये इंसान जो है सब कुछ बातचीत कर लेंगे। जब बात आएगा शादी के ऊपर या कमिटमेंट के ऊपर, या अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात किया जाएगा, तब ये इंसान पुरजोर विरोध करेंगे, जैसे कुछ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, मोहित हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मोहिनी रूप है ये इंसान आपके लिए। मैं आपको बताती हूँ, दिस पर्सन हैज़ सच इमेज दैट यू ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड, चाहे जो भी हो। आप अपने दिल से पूछना है या नहीं, ठीक है ना। यू ऑल्सो वांट टू एंजॉय अ ब्यूटीफुल लाइफ विद दिस पर्सन। आप चाहते हो कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो उस दिन, बहुत लोग आए, मैरिज ऑफ कोर्स हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग ख्वाहिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इनके साथ एक प्राइवेट मोमेंट ऑफ कोर्स एंजॉय करना चाहते हैं, शादी से पहले करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। बट क्या ये इंसान आपको वो रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है? सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस दे आर रेडी, बट इनके पास्ट जो बिहेवियर्स रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉन एक्सेप्टेबल था। अभी ये बहुत कुछ बदल चुके हैं अपने व्यवहार को। बट आई डू थिंक सो दैट ये जो एक कार्ड है, राइट, इसकी स्टोरी जो मैं आपको है वह बता देती हूँ। ये दोनों मिले और ये दोनों को पता है कि शायद इन फ्यूचर हम मिले या ना मिले, लेकिन ये लोग ठान लिए हैं, जिएंगे भी एक साथ, मरेंगे भी एक साथ। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक दैट लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दे हैड गिवन टू ईच अदर। यहाँ पे भी उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स सिर्फ यही है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। दूसरे तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है टेम्पर अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा है इनका, और इनकी बात करने का जो ढंग है बहुत ज़्यादा, आई कैन से लाइक यू कैन से इट्स लाइक अ बुचर टंग। कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोलोगे ना, काटने की कोशिश करेंगे उस बात को। दे आर लाइक दैट एंड लेट मी सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे फ्यूचर हम देखेंगे कि क्या है एक्चुअली। विल इट बी ओके इन द फ्यूचर? लेट मी सी। अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं और अच्छा खासा चल रहा है, तो आप मान के चलना, उन लोगों के लिए मैं कन्फर्म्ड बोल देती हूँ, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैं उनके लिए बोलती हूँ आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। और अगर आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रिलेशनशिप में ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन आप सिर्फ जान रहे हैं, उनके लिए एकदम सुपर बोनांजा टाइम, सुपर डुपर टाइम चल रहा है उनके लिए बहुत ही रोमांटिक टाइम आ रहा है इन द फ्यूचर, ठीक है। और बाकी लोग जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन वांट्स यू बैडली, यू ऑल्सो वांट देम, बट थोड़ा सा ट्रस्ट की कमी है यहाँ पर, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि फिर से ये इंसान वापस आके कोई नौटंकी क्रिएट ना करे, और कुछ नहीं। आप सुनो, अपने दिल की अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश करो। देखो, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, सबके लिए नहीं है। एनर्जी अगेन इट विल चेंज, राइट। सो आपकी जो दर्पण, जो इनर रिफ्लेक्शन क्या कहता है
क्या वो सही हाँ करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए? द लोटस विद इन यू है वैकेंसी और अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो इनर गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा है अच्छा। इनफैक्ट हो सकता है कि लोगों को आप गाइड करते हैं। सो बेटर यू शुड लिसन टू योर हार्ट बिकॉज द हार्ट इज द पैसेज टू द सोल। हृदय और आत्मा रिलेटिव है हमारा। आपके हृदय क्या बोल रहे हैं? ओके, द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू। मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि जब आप अपने और फोकस करना स्टार्ट कर देंगे अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी अंदर की सुंदरता, बाहर की सुंदरता, अपना हेल्थ, अपना करियर, अपनी फ्रीडम के ऊपर आप फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो खूंखार एक ड्रैगन है ये भी प्यार आपको शो करने के लिए तैयार। मैं नहीं बोल रही कि आपके पर्सन ड्रैगन है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट द ड्रैगन इज कंसिडर्ड टू बी द फायरी टेम्परमेंट एंड एटीट्यूड के साथ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी दिल भी पिघल जाएगा आपके लिए। जैसा बोला जाता है, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, इन थाईलैंड और समर, यस, इन थाईलैंड देयर इज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जहाँ पे टाइगर्स या लायंस ऐसे ही घूमते हैं और कोई भी उस मॉनेस्ट्री के अंदर जाते हैं किसी को वो काटते नहीं हैं, किसी को वो इवन वो प्यार करते हैं उन लोगों को, ठीक है। सो वही होता है प्यार और स्पिरिचुअलिटी, ऐसा चीज़ है, ऐसा माध्यम है कि किसी को भी बदल दिया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई डू थिंक सो, येस, देयर लव विल डेफिनेटली रीच टुवर्ड्स you and they will also reach towards you. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.